मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 84वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में 37 सूत्रों तक हो चुका है। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ नहीं पूछना है, चलो आगे देखते हैं। आगे सूत्र है प्रिय वशे वदह खच, और पीछे आचार्य चल रहा था। आचार्य पेज नंबर 556। तो मैंने तो कहा था पूछना है कुछ, तो बोला नहीं। मेरा मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था। अच्छा, हाँ, क्या है? अम, क्रियो हेतु ताच्छील्यनिर्देशिक आनुलोम्य में जो उदाहरण है प्रैषकरः वचनकरः, उनका अर्थ नहीं समझ में। प्रईश, प्रईश किसे कहते हैं? प्रेरणा के लिए। तो प्रईश करह, जो प्रेरणा दी गई, जो कार्य करने के लिए कहा गया, उसको करने वाला। तो वो कौन करता है? भाई सेवक होते हैं, वो भी करते हैं। या हमारी आज्ञा का जो लोग पालन करते हैं तो वो भी करते हैं। तो इस तरह से प्रईश करह है, यानी कि जो भी प्रेरणा दी गई है उसके अनुकूल जो कार्य बताया गया उस कार्य को करने वाला, तो उसे कहेंगे प्रईश करह। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम वचन शब्द कह सकते हैं, वचन करह। आज्ञा शब्द को जोड़ सकते हैं, आज्ञा करह। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि किसी के द्वारा कोई कार्य करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आज्ञा करह, प्रईश करह अथवा वचन करह, ये बन जाएंगे। तो प्रश्न किस रूप में उठ रहा था यहाँ? जी केवल अर्थ में ही कि अनुकूलता कैसे है इसमें से। हाँ, तो इसी को अनुकूलता बोलते हैं। अनुलोम में जो वचन कहा गया, जो बात कहेगी उसके अनुकूल करने वाला, अब वो नहीं कर रहा है या उसके विरोध में कर रहा है तो ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा वहां। तो ये जांच कौन करेगा? ये सूत्र जांच करेगा। सूत्र में जीवात्मा प्रविष्ट है क्या? सूत्र जांच करेगा ना कि ये वचन के अनुकूल इसने सामने वाले ने किया कि नहीं। तो प्रयोग तो हमें ही करना है सूत्र का, लेकिन पाणिनि कह रहे हैं कि वहां प्रयोग करना जहां इस तरह का अर्थ घटित हो रहा हो, और नहीं तो वहां अन्यत्र क्या बोलेंगे? वहां पर यह सूत्र फिर प्रत्यय नहीं करेगा। अब अन्य जो भी प्राप्त हो रहा है वो होगा। तो अण प्रत्यय सामान्य पीछे आ ही चुका है। या फिर हेतु ताच्छील्य अनुलोम में अगर उस तरह से है तो वहां देखेंगे, क्योंकि क्री धातु का प्रयोग चल रहा है ना, तो जो भी संभव है वो करेंगे। और इतना ही है। तो प्रिय वशे वदह खच। अब खच में और खश में अंतर केवल अनुबंध का है। वहां शकार लगाया गया था, यहाँ पर चकार लगाया गया है। तो यहाँ विकर्ण के प्रत्यय नहीं आएंगे और सार्वधातुक संज्ञा भी नहीं होगी। तो प्रिय वश इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः वदेर् धातुः खच प्रत्ययो भवति।
तो खच का बचेगा अ, और धातु वध है उसमें जुड़ जाएगा, विकरण लाना नहीं है। और खित होने वाला जो कार्य पीछे खश में किया था हमने, वो यहाँ भी होगा मुमागम। और मुमागम जो होता है वहां पर अजंत शब्दों को लेता है वो। अरुण द्विषद अजंतस्य। तो प्रिय वश ये अजंत हैं, तो प्रियम वदह, वशम वदह। और बाकी जो कर्तरीकृत सूत्र लगना है वो तो लगेगा ही, ये सारे प्रत्यय कर्ता में चल रहे हैं। तो प्रियम वदति इति विग्रह ऐसे ही होगा कर्ता में, प्रिय बोलने वाला। आगे कहा चकारः खचि ह्रस्वः इति विशेषणार्थः। अच्छा जी, चकार का ये सब प्रत्ययकर्ता में हो रहे हैं ना, तो ये 559 पेज पे हरतेर धृतिनाथयोः पशु, उसमें हरतेर धातु कौन से पृष्ठ पर? 559। हाँ, उसमें हरतेर धातु पशु कर्तरी इन प्रत्यय, यहाँ कर्तरी क्यों कहना पड़ा फिर? नहीं कर्ता तो कोई भी हो सकता है ना, कर्तरीकृत किसी का नाम थोड़ी रहता है, कर्ता कौन होगा, वो तो प्रत्यय कर्ता में कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्ता का भी एक विशेषण लगा दिया। जैसे हम उधर उदाहरण देखें ना प्रत्युदाहरण में, वहां समझ में आएगा। तो प्रत्युदाहरण में कहा कि धृतिहारः नाथहारः। अब ये कौन है? ये यहाँ पर जैसे पशु में पीछे कहा था धृति हरि ही पशु, नाथ हरि ही पशु, लेकिन धृतिहारः नाथहारः में अब पशु अर्थ यानी पशु करता नहीं है, कोई और करता है, कोई मनुष्य को ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हरण क्रिया वही करेगा, या किसी वाहन को ले सकते हैं। ठीक है ना, धृति को, नाथ, नाथ को भी ले सकते हैं वाहन, उनके नाथ को, स्वामी को ले जाने वाला कोई वाहन है। तो इस तरह से कर्ता यदि भिन्न हो जाएगा तब ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा। कर्ता में होने का विघात नहीं हुआ, नाथहारः धृतिहारः में भी कर्ता में ही हुआ, और धृति हरि ही नाथ हरि यहाँ भी कर्ता में हुआ। लेकिन सूत्र ने प्रत्यय तब किया जबकि पशु कर्ता के रूप में है, कर्ता तो रहना ही है। तो इस तरह से प्रियम वदः वशम वदः। चकारः खचि ह्रस्वः इति विशेषणार्थः। चकार का अन्य कोई प्रयोजन यहाँ पर नहीं है। खचि ह्रस्व सूत्र में जो खच कहा गया है तो उसके द्वारा इसका ग्रहण हो जाए, इसके लिए है। खकार का प्रयोजन है दूसरा, खकारो मुमर्थः। अब रही बात के प्रत्यांतर, प्रत्यांतर करणम प्रत्यय को जो बदला गया है यहाँ पर वो किस लिए है? तो ये प्रश्न किस रूप में आ रहा है? प्रत्यांतर करणम, तो कौन सा प्रत्यय चल रहा था? खश। खश चल रहा था, मुमागम तो वो भी कर रहा था। ठीक है ना, खश प्रत्यय करके भी मुमागम हो रहा था, और आप भी खित किया है आपने, यहाँ भी मुमागम कर रहे हो। केवल चकार शकार का ही तो अंतर है। तो चकार शकार का अंतर है, अगर हम अश ले भी लेते हैं, वो खश ले भी लेते हैं यहाँ पर शकार सहित, तो यही तो होगा कि विकरण आएगा, यही तो कार्य नया होगा इसमें, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है अभी। खच करने से, खश करने से विकरण आ जाएगा। तो विकरण कौन सा आएगा? वध धातु के साथ में शप ही आना है। तो शप आ भी जाएगा तो कौन से स्वरूप में अंतर आएगा शब्दों के? प्रियम वदः वशम वदः तो फ्री बन जाएंगे, अतोगुणे लगा करके प्रियम वदः वशम वदः तो बन ही जाएंगे ना। तो कोई भी अंतर नहीं आया, तो प्रश्न तो बनता ही है कि आपने प्रत्यय का स्वरूप क्यों बदला। तो उसका उत्तर दिया प्रत्यांतर करणम उत्तरार्थम। यहां तो ठीक है, प्रभाव नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन आगे चल करके दिखाई देगा। तो आगे चल करके भी कहाँ दिखाई देगा? जैसे सूत्र द्विशत प्रयोस्ताप ही कोई ले लें हम, तो वहां पर एक तो ह्रस्व करना होता है, ठीक है ना, वो तो खित होने उससे। हाँ, वहां पर ह्रस्व जो है वो खच में कहा गया है, वो कार्य नहीं हो पाएगा अगर खर्च करेंगे तो। दूसरा णीलोप भी करना है, क्योंकि खच तो सार्वधातुक रहेगा ना, और खच होगा आर्ध धातुक, और वहां पर ताप धातु ली गई है, हणिजंत तापी, द्विशत प्रयोस तापे है, तो णीलोप भी नहीं हो पाएगा। तो वहां अंतर दिखाई देगा, यहाँ तो नहीं पता लगेगा।
तो इस तरह से इसकी अनुवृत्ति आगे जा ही रही है। अब प्रश्न ये भी तो बनता है कि जब उत्तर प्रयोजन है तो उत्तर ही रखो, मैं वहीं रख दे, वहीं बदल देते। कम से कम ये प्रश्न तो दिमाग में नहीं आते व्यर्थ में ही। समय खराब हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं काशिका में। तो उसके भी उत्तर सबके विद्यमान हैं यहाँ पर, कि ठीक है हम उत्तर भी रख आगे के सूत्रों में भी रख सकते थे जहां इसकी आवश्यकता है वहां पर, और फिर भी यहाँ रखा है तो कुछ अन्य बातें भी हैं। जैसे यहाँ वार्तिक भी आएंगे और आगे भी इसको, जैसे यहाँ गम धातु का ही आ रहा है आगे, कि गम धातु से ये प्रत्यय कहना चाहिए। खच प्रकरण है गमे है सुपी उपसंख्यानम। तो यहाँ तात्पर्य है कि सूत्र तो प्रिय और वश पूर्वक वध धातु से ही कह रहा है, लेकिन यहाँ जो खच कहा गया है आगे नहीं परिवर्तन किया, यहीं कर दिया, तो इससे पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं ये खच प्रत्यय अन्य धातुओं से भी हो जाता है। तो इस तरह से गम धातु से भी हम कर लेंगे। अब गम धातु से यदि हम खश करते तो फिर शित है ना, इशुगम इमाम छह भी लगता, मितंगमा तो बनता नहीं फिर, मितंग अच्छा। तो अब ये वार्तिक की आवश्यकता जो है, जैसे यहाँ जो कहा है इन्होंने, इसकी फिर आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जो कि अन्य धातुओं से भी हो जाता है। तो अन्य में गम आ गई तो ये भी लाभ हो जाएगा, वार्तिक भी नहीं कहना पड़ेगा और शब्द भी बन जाएगा। तो कोई ना कोई तो होता ही है प्रयोजन। अब वार्तिक देखो आगे, खच प्रकरण गमे है सुपी उपसंख्यानम। खच के प्रकरण में गम धातु से भी सुबंत उपपद रहते हुए उपसंख्यान किया गया है खच खच प्रत्यय का। तो मितंगम हस्ती, हाथी है, मितंगम एक धीरे में एक नपी तुली चाल से चलता ही है, हाथी की चाल है ना, प्रसिद्ध है। ऐसे ही मितंगमा हस्तिनी स्त्रीलिंग में टाप हो गया है। तो मित सुबंत उपपद रहते हुए खच प्रत्यय हो गया। आगे विहायसो विह च, शब्द क्या है, विहायस मूल, और उससे भी खच प्रत्यय करेंगे गम धातु से ही, और विहायस शब्द के स्थान पर, पूरे के स्थान पर विह आदेश हो जाएगा। अब मुमागम करके बन जाएगा, जैसे मितंगम बना था, यहाँ बन जाएगा विहंगम। और आगे कहा कि खच डिद्वा वक्तव्य, ये जो खच प्रत्यय अभी किया गम धातु से, तो इसको विकल्प से डित भी कहना चाहिए, क्योंकि केवल एक ही शब्द नहीं बनता विहंगम, और भी दो शब्द हैं वो भी बनाने हैं। तो वो बनाने हैं तो गम को, गम के टी भाग का एक पक्ष में लोप भी हो जाएगा, तो विहंग और बन जाएगा। ठीक है ना, ये डित करने का लाभ हो गया। तो विहंगम विहंग ये दोनों बन जाएंगे, लेकिन अभी भी शांति नहीं हुई है ना, भूख मिटती नहीं है ना। तो और कहा आगे कि डेच विहायसो विहादेशो वक्तव्य। अब आपने यहाँ पर विहायस के स्थान पर जो विह आदेश किया था पहले वाले वार्तिक से, विहायसो विहच, ये तो खच प्रत्यय पर रहते किया था, लेकिन ये वार्तिक इसमें क्या कहा गया है कि ड प्रत्यय परे रहते हुए भी विहायस को विह आदेश कहना चाहिए। अब तुरंत ही प्रश्न आएगा कि आप ड प्रत्यय कहाँ से लाओगे, यहाँ तो प्रत्यय कौन सा किया गया है, खच, ये ड कहाँ से आ गया। तो अब क्या उत्तर आएगा इसका, इसी वार्तिक से ड भी स्वीकार करना होगा। अर्थात ये वार्तिक ड प्रत्यय भी कर रहा है और विहायस को विह आदेश भी कर रहा है। अब अंतर क्या रह गया, पीछे खच्चर डिद्वा वक्तव्य कहा था, लेकिन वहां पर मुमागम को तो नहीं रोक पाएंगे, ड करने से मुमागम नहीं हुआ, बाकी अन्य सारे कार्य, जैसे विहंग है ये बन गया विहग। अब कितने शब्द हो गए हमारे पास में, चार हो गए, ठीक है ना, ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं ना। अब किसी को भी चुन लो, अधिक ऑप्शन अच्छे लगते हैं, सरलता हो जाती है ना। प्रश्न पत्र आते हैं ना परीक्षा में, देखा होगा कभी कभी, तो छात्र क्या चाहते हैं कि ऑप्शन अधिक आए, ठीक है ना, कि 10 में से 5 और 10 में से 8 और 9 कह दिया, अरे विकल्प बहुत कम मिला हमें। तो यहाँ चार चार ऑप्शन दे दिए पांडे ने, कोई भी प्रयोग कर लो। तो अर्थ क्या होता है इसका, पक्षी अर्थ होगा ना, आकाश में जाते हैं उड़ते हैं।
आगे द्विषत परयोस्तापे है। द्विषत परयो हो, द्विषत शत्रु को बोलते हैं और पर शब्द है, दो है यहाँ पर। तो द्विषत परयो हो कर्मणो रूपपदयो हो तापेर धातु हो खच प्रत्ययो भवती। तप में पहले ही इणिच कर दिया है पाणिनि ने, तो तप दाहे चुरादी ही चुरादी की लेंगे तो वहां तो इणिच हो ही जाता है, लेकिन चुरादी में भी विकल्प है इणिच का, नहीं भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ इणिच करके पढ़ दिया है तो अब तो इणिच करना ही है। और यदि अन्य किसी गण की लेंगे, जैसे भुआदि में है तप संतापे, ठीक है ना, तो वहां पर भी इणिच करना होगा। तो तप दाहे चुरादि ही तप संतापे भुआदि ही द्वयोरपि ग्रहणम, क्योंकि अंतर तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, ऋण्यंत लेना है हमें। विग्रह किया द्विषंतम तापयति। अब ये जो द्विषत शब्द है ये द्विष धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके बनता है शत्रु के अर्थ में। तो रूप चलाएंगे तो द्वितीया के एक वचन में क्या बनेगा? द्विषण द्विषंतौ द्विषंतः द्विषंतम, विग्रह ऐसे ही होना है। तो द्विषंतम तापयति, शत्रु को जो तपाता है, दुखी करता है उसको। तो द्विषं तपह, अब ये अजंत तो है नहीं, तो मुमागम कैसे हो गया? तो मुमागम करने वाले सूत्र में इसका नाम ही अलग से लिया गया है, अरुर द्विषद अजंत से। अरुस और द्विषद ये दो बढ़ा दिए हैं उसमें, पर में हो जाएगा अजंत होने से, तो परंतपह। बाकी अन्य कार्य जो है ह्रस्वादि होना वो सब हो जाएंगे, अनिच का लोप भी हो जाएगा। एक बात इसमें और कही कि सूत्र है द्विषत पर्योस्तापे है, ऐसा ही हमने कंठस्थ किया इसको, लेकिन यहाँ एक तकार और स्वीकार किया गया है, यानी कि द्विषत के आगे एक तकार और जोड़ देंगे। और अर्थ किस तरह से करेंगे कि तकारांत द्विषत शब्द। अब तकारांत द्विषत शब्द कहेंगे तो स्त्रीलिंग में जब द्विषती बनाया जाएगा इससे, तो उस अवस्था में वहां पर यह सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि नियम ये होता है ना कि प्रातिपदिक का जब ग्रहण करते हैं तो अन्य लिंग वाले को भी ले सकते हैं। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, तो द्विषती भी आ सकता था यहाँ पर, लेकिन जब तकारांत द्विषत बोल दिया तो अब स्पष्टता हो गई कि इसी को लेना है। तेन स्त्रियाम न भवति द्विषतीम तापयति इति द्विषती तापह, यानी कि महिला जो शत्रु है उसको कोई दुखी कर रहा है। अब यहाँ पर घय प्रत्यय हो जाएगा, वो उसको अण प्रत्यय हो जाएगा। आगे वाची यमो व्रते, वाक शब्द उपदे यमेर धातु हो हच प्रत्यय भवति व्रते गम्य माने। तो वाक शब्द कर्म के रूप में लेना है, कर्म उपद रहते हुए, और खच प्रत्यय करेंगे, लेकिन साथ में अर्थ निकलना चाहिए व्रत। अब व्रत यहाँ क्या है, तो स्वयं खोल रहे हैं वृत्तिकार कि व्रते इति शास्त्रितो नियम उच्यते, शास्त्र से जिसका विधान किया गया है, ठीक है ना, शास्त्र में जिसका विधान किया गया है उसे कहेंगे शास्त्रित। तो ये शास्त्रित कैसे बन गया? प्रातिपदिक है शास्त्र शब्द, तो प्रातिपदिकों से भी तो हम ऋणिच प्रत्यय कर लेते हैं ना। प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, किसी भी प्रातिपदिक से ऋणिच प्रत्यय करेंगे और उसको इष्टन के समान माना जाएगा, तो टी भाग का लोप भी करना होता है। तो इस तरह से शास्त्र ने जिसको कहा, शास्त्र में जिसका विधान किया गया है, तो वहां शास्त्र शब्द से ऋणिच करके धातु बन गई शास्त्री, ह्रस्व इकारांत ऋणिच करके, उससे फिर निष्ठा प्रत्यय कर लो, ठीक है ना। तो शास्त्रित ये बन जाता है शब्द। तो व्रते इति शास्त्रितो नियम उच्यते, शास्त्र में अगर कोई नियम कहा गया और उसका पालन कर रहा है कोई, तब कहा जाएगा ये व्रत कर रहा है। और वैसे लौकिक कोई अपना उसने निश्चय कर लिया है किसी कार्य का और यूं ही कोई व्रत संकल्प ले रखा है, वहां नहीं। जैसे डॉक्टर ने जो है, मान लो हमारे दाढ़ में दर्द है और डॉक्टर ने दवाई लगा दी है और बोलने को मना कर दिया, अब वो मौन धारण किए हुए है व्यक्ति,
तो वहां पर वाचम यम आस्ते नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शास्त्र ने थोड़ी कहा था कि दाढ़ में दर्द हो तो ऐसे संकल्प ले लेना, व्रत ले लेना। तो यहाँ है कि शास्त्र के आधार पर कोई हमने ऐसा नियम पालन किया है, और वहां पर शास्त्र ने कहा कि इस नियम का पालन करते समय आपको मौन धारण करना है, तब कहा जाएगा वाचम यम आस्ते। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि वाच शब्द हलंत है और मुमागम भी कर रहे हैं हम, जबकि सूत्र कह रहा है अजंतस्य मुम, तो मुमागम कैसे करेंगे? हम्म, कोई और सूत्र चाहिए ही है वाक्य क्या? में बदलना। अच्छा, तो देखो पाणिनि स्वयं अमागम करके बोल रहे हैं, तो इसी को कहेंगे निपातन। तो दो शब्दों में किया उन्होंने ऐसा विधान, वाचम यम और पुरंदर, क्योंकि वो भी तो हलंत है, पुर, और इधर ये वाच, तो पुरम वाचम उन्होंने स्वयं बना दिया है, इसलिए समस्या नहीं आएगी। व्रतयति किम, तो अब यदि किसी अन्य कारण से वाणी को रोका है, उसने नहीं बोल रहा है, तो वहां कहा जाएगा उसको वाग्यामः। ठीक है ना, वाचम यच्छति इति वाग्यामः, वहां इस तरह से अण प्रत्यय कर लेंगे। ऊह सर्वयोर दारी सहो, यहाँ पुरंदर आ जाएगा, पीछे वाचम यम आ गया था। तो पुर सर्व इत्यतयोः कर्मणो रूपदयोः यथासंख्यम दारी सहोर धातु खच प्रत्ययो भवति। द्रि धातु का यहाँ अण्यंत है, जैसे पीछे दुषत प्रयोस्तापे में तप धातु का अण्यंत लिया था, यहाँ द्रि का दारी करके है। सह धातु ऐसी सामान्य रूप में ली जाएगी। तो पुरम दारयति इति पुरंदरः, पुर यहाँ पर तात्पर्य है किला आदि, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं तो उनको तोड़ने वाला, द्रि विदारणे विदारण करने वाला पुरंदरः। तो यहाँ द्रि में दारी से जब करेंगे तो ह्रस्व भी साथ में कर देना है, और अमागम तो उसी सूत्र के निपातन से करना ही है, वाचम यम पुरंदर उचे। सर्वम सहते इति सर्वम सहो राजा, जो सब कुछ सहन करता है सभी की, तो सर्वम सह। एक शब्द और जोड़ दिया है वार्तिककार ने, भगे च दारे रीति वक्तव्यम, इसी धातु से दारी से भग शब्द पूर्व रहते हुए भी खच प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में दो ही शब्द थे, पुर और सर्व। तो भगंदरः, ये रोग को बोलते ही हैं भगंदर। आगे है सर्वकूलाभ्र करीशेषु कषः, कष धातु किस अर्थ में आती है? हिंसा अर्थ में आती है ना, जिसमें अनेकों धातुएं पढ़ी हैं साथ में, कश खश शिश जश झश शश वश मश रुष ऋष हिंसार्थाः, तो हिंसा के अर्थ वाली है ये। तो सर्व कुल अभ्र करीश, करीश उसे कहते हैं वो जो गोबर का बना लेते हैं ना, जो जलाने के लिए उपले आदि, या यूं ही गोबर पड़ा हुआ है कहीं पर और सूख गया वो, उसको भी करीश कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहीं जैसे वो सूख जाते हैं गोबर, उनको भी बच्चों को भेज देते हैं, वो बीन करके ले आते हैं और वो ईंधन में प्रयोग करते हैं उसका, यूं ही बिना उपले, भी कच्चे जलते हैं अच्छा। बिना उपले बनाए ऐसे ही उनको जला लेते हैं, तो वो करीश कहलाता है वो। तो ये चार शब्द पूर्व रहते हुए, सर्वकूल अभ्र करीश इत्येतेषु कर्मसु पदेषु कषेर धातु खच प्रत्ययो भवति। तो सर्वम कशति, अब कश क्योंकि हिंसार्थक है, पीड़ा देना, दुखी करना है, इन सब अर्थों को लेते हुए, तो ये सबको परेशान करता है, दुखी करता है ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति, तो सर्वं कषः खलः। और नदी के साथ में घटाएंगे तो कूल शब्द, कूलम कषा, नदी स्त्रीलिंग में, तो नदी ऐसी है तेज बहाव है, और किनारों को हिंसा करना का तात्पर्य किनारों को तोड़ने वाली, वही उनकी हिंसा हो गई, तो कूलम कषा नदी। अब पर्वत के लिए अभ्र शब्द पूर्व रहते हुए कहा गया अभ्रम कशो गिरी ही, तो यहाँ पर अभ्र का तात्पर्य मेघ आदि जो बादल होते हैं ऊपर,
तो यहाँ पर एक पर्वत की देखा जाए तो प्रशंसा कह सकते हैं, यानी इतना ऊंचा ऊंचा पर्वत अच्छा कहलाता है कि जो बादलों तक पहुंच रहा है। पर्वतों पर देखा है ना कभी कभी, हम तो वहाँ चंबा में रहे थे, हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष। तो वहां तो ये बहुत दृश्य देखे हैं ऐसे कि भ्रमण के लिए निकल गए, अचानक बादल आ गए। तो बादल इतने नीचे से, यानी हम बादलों में घुस चुके हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है वहां। दिखता ही नहीं कुछ भी चारों तरफ, पूरा बादल घेर लेते हैं अगर ऊंचाई पे होते हैं तो। ऐसे ही पर्वत कैसे हैं वो, कि अभ्रम अभ्रम कषः। अभ्र को, बादल को जो हिंसित कर रहे हैं का तात्पर्य है कि वहां तक जिनकी पहुंच हो रही है, वहां तक जो पहुंच चुके हैं। या हिंसा से तात्पर्य दुही करना नहीं, दुही करना इस रूप में है कि जैसे पर्वतों की चोटियों से जब बादल टकराता है तो जो आकृति उसकी उड़ती हुई चली आ रही है बनी हुई, जब उस चोटी से टकराएगा तो वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं वो। ऐसे ही वायुयान देखा होगा, हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं तो वहां भी बादल आ ही जाते हैं बहुत से। तो उस अवस्था में वायुयान भी ऐसे करके हिलता है बहुत, उस काल में बड़ा डर भी लगता है बैठने वालों को। तो वहां भी बादलों को छिन्न भिन्न करता हुआ जा रहा होता है, जो उनकी आकृति बनी हुई है स्वाभाविक, सब टूट जाती है वो आकृति। तो यही उनका हिंसा करना हो गया। तो ऐसे पर्वत हैं, बादल आ रहे हैं उड़ते हुए, पर्वत से टकराए और वो उनकी आकृति बिगड़ गई सब। वात्या के लिए कहा गया करीशम कशा, वात्या इतनी तेज आंधी, वात्या माने हवा के सहित आंधी जो चलती है, आंधी आती है बिना जल के। तो करीश जो सारे जो गोबर सूख रहे हैं जंगलों में पड़े हुए, वो सब उड़ा करके ले जाती है। तो उड़ा करके ले जाना, ये कश धातु का अर्थ निकल आया। इस तरह से अलग अलग प्रकार से घटाएंगे। करीशम कशा वात्या। आगे, मेघर्ति भयेषु क्रिय। 3 शब्द हैं इसमें, मेघ, ऋति और भय। इत्येतेषु कर्मसु पदेषु क्रिय खच प्रत्ययो भवति। तो मेघम करोति थी, मेघम करः, बादल को बनाने वाला, तो वायु को भी कहते हैं। ऐसे ही अगला शब्द है ऋतिम करः। तो ऋति ऋति का तात्पर्य होता है कि जैसे प्रतियोगिताएं होती है ना, एक स्पर्धा चलती है कि मैं जीतूंगा करके। तो स्पर्धा करने वाला व्यक्ति, स्पर्ध संघर्षे, उसे कहेंगे ऋतिम करः। और भयंकर होती थी, भयंकर, डर उत्पन्न करने वाला। वार्तिकार ने कहा कि इसमें जो शब्द दिए हैं तो इनके भी साथ में और अन्य जो भी प्रकरण चल रहा है यहाँ पर उपपद वाला, तो इन सब में आदि शब्द जोड़ देना चाहिए। इनके उपपद विधौ भयादि ग्रहणम तदंत विधिम प्रयोजयति। उपपद विधि में जो भयादि शब्द यहाँ ग्रहण किए गए हैं, जैसे मेघ, ऋति, भय आदि, उपपद विधि का तात्पर्य यहाँ जो हम समास कर, ये जो प्रत्यय कर रहे हैं कि इनके उपपद रहते हुए, ये क्या हो गई, उपपद विधि। तो इनमें जो शब्द आ रहे हैं वहां पर आदि शब्द, भयादि शब्द कह करके और शब्दों को भी ले लिया, तो वहां तदंत विधि का विधान भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तदंत विधि प्राय करके नहीं होती, जितने से कहा गया है उतने से ही प्रत्यय होता है। अब यहाँ भय शब्द से कहा गया है तो अभय शब्द से नहीं होगा, ठीक है ना। भय शब्द से कहा गया तो भयंकर होती थी, भयंकर। अब अभय बना लिया हमने तो कैसे करेंगे अब, क्योंकि अब तो ये भयांत हुआ, ठीक है ना। तदंत विधि जब स्वीकार करेंगे तभी ग्रहण कर पाएंगे इसको। तो इस तरह से इन्होंने अभयंकर भी बना लिया। अब कोई प्रश्न ये कर सकता है कि पहले हम भयंकर बना लेंगे और उसके बाद न भयंकर अभयंकर समास करके बन तो जाएगा। जो डर को उत्पन्न नहीं कर रहा है वो अभयंकर हो गया, जो डर को उत्पन्न कर रहा है वो भयंकर हो गया। इसमें क्या आपत्ति है। तो देखो, आपत्ति नहीं है, शब्द के अर्थ में भी अंतर नहीं आएगा, स्वर में अंतर आ जाएगा। जैसे पहले यदि हम बना लें न भय अभय समास करने से पहले, तो प्रत्यय तो नहीं हो पाएगा। तो प्रत्यय करने के लिए ये वार्तिक आ गया सामने, प्रत्यय कर लिया हमने। तो उस अवस्था में
उस अवस्था में क्या होगा, हमने अभय शब्द का समास किया उपपद मते। तो ये समास करके अब स्वर सूत्र कौन सा लगेगा, गति कारक उपपदान, वो परिभाषा, हाँ गति कारक हाँ नहीं, सूत्र गति कारको पदात कृत, कृदंत का स्वर रहता है ना वहां पर, तो करह का स्वर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि हम भयंकर बना करके और नए तत्पुरुष करेंगे यहाँ, तो फिर ये तत्पुरुष समास हुआ। और तत्पुरुष समास के लिए सूत्र एक अलग से बना हुआ है, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय, अव्यय जुड़ गया, देखो न न क्या है, अव्यय है ये, और उसका समास किया। तो तत्पुरुषे तुल्यार्थ सूत्र से पूर्व पद का प्रकृति स्वर रहता है, फिर समझ में आ गया नहीं। उपपद समास करते हैं अभय के साथ में, तो गतिकार को पदात्कृत का समास रहता है। और अगर हम पहले ही अभय बना लेते हैं, नहीं बाद में अगर नए समास करते हैं भयंकर के साथ में, तो अब स्वर आएगा तत्पुरुषे तुल्यार्थ सूत्र से, क्योंकि अव्यय है ना यहाँ पर, अब पूर्व पद का स्वर रहेगा, ये अंतर आ जाएगा। इसलिए वार्तिककार के द्वारा ये पहले ही विधान कर दिया गया कि तदंत विधि यहाँ पर स्वीकार करनी चाहिए उपपद विधि में। अच्छा जी, अर्थ में परिवर्तन होगा ना, जैसे अभयंकर, अभय प्रदान करने वाला, करो अर्थ में परिवर्तन। हम्म जैसे राजा देते हैं अभय दान, रक्षा, हम्म हम्म हम्म। वैसे अभय करने वाला, और नय करेंगे तो बस भय न करने वाला। देखो पहले हमने भयंकर शब्द बना लिया, जी और भयंकर किसी मनुष्य को या किसी भी वस्तु को ये बोल रहा है, वो अवधेय उसका वो पदार्थ हो गया जो कि भय को उत्पन्न कर रहा है। अब उसी पदार्थ को, उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को अब कहा गया कि ये भय उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये तात्पर्य है ना। जी तो थोड़ा सा अंतर तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने वहां क्रिया के साथ में नए को जोड़ा, और एक है हमने प्रातिपदिक के साथ में नए को जोड़ा है, क्योंकि अभयम करोति इति अभयंकरः, यहाँ हो गया अभय देने वाला। वो ठीक है, अर्थापत्ति से हम ले सकते हैं कि हाँ डर नहीं है इसके द्वारा, ये भी अर्थ निकाल सकते हैं उसका। लेकिन जब भयंकर शब्द पहले बना लिया हमने, अब वहां पर मात्र इतना है कि हाँ ये डर उत्पन्न नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इतना तो अंतर आ सकता है। तो वो भी ठीक है, वहां भी विचार कर सकते हैं हम। लेकिन जो मुख्य बात है स्वर वाली, जो सबकी समझ में आ जाती है, तो वो उत्तर व्याख्याकारों ने यहाँ पर समाधान किया है कि स्वर में अंतर आ जाएगा, अर्थ में भी अंतर आएगा, क्योंकि नए समास से पूरे शब्द के साथ करना, केवल भय शब्द के साथ करना, अंतर तो आना ही है। आगे है क्षेम प्रिय मद्रेण च, 3 शब्द यहाँ और आगे। तो क्षेम प्रिय मद्र इत्यतेषु कर्मसु पदेषु करोते रण प्रत्ययो भवति, और इसमें च भी ले लिया है, तो चकारात् खच्च। तो क्षेमकारः क्षेमंकरः, प्रियकारः प्रियंकरः, मद्रकारः मद्रंकरः। यहाँ प्रश्न उठाया कि आप वाह भी तो कह सकते थे, क्षेम प्रिय मद्रे वाह, ठीक है ना, विकल्प करके खच प्रत्यय होता है, तो दूसरे पक्ष में कौन सा होगा, कर्मण्य, अण तो हो ही जाना था, यहाँ अण कहने की क्या आवश्यकता थी। तो उत्तर दिया कि वा इति वक्तव्ये पुनर् अणग्रहणम हेत्वादिषु ट प्रतिषेधार्थम। अर्थात यदि वा बोलेंगे तो एक पक्ष में खच हो गया, और दूसरे पक्ष में जब प्रत्यय करने चले, तो क्योंकि यहाँ धातु से लई क्री, तो क्री धातु के लिए अलग से जो सूत्र बना है, क्रियो हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्येषु, और वहां हेतु आदि यदि अर्थ आ गए, तो फिर तो वो सूत्र लगेगा, वो अण प्रत्यय कैसे होने देगा। अब क्योंकि यहाँ पर सूत्र में ही अण कह दिया है, तो अब अण होना ही है इन शब्दों के पूर्व रहते हुए, इसलिए यहाँ पर अण कहा गया है, वा नहीं कहा गया। आगे आशिते भुवः कर्ण भावयो,
अब ये भू धातु यहाँ सूत्र में आ रही है, भू धातु है अकर्मक, तो अकर्मक होने से अब यहाँ पर सुपी का संबंध जुड़ जाएगा। तो प्रारंभ में ही बोल दिया अत्र सुपी इति उपतिष्ठते। आश्रित शब्द सुबंते उपपदे, जो उपपद में लेना है वो आश्रित शब्द है, तो कर्म न होकर के सुबंत के रूप में लेना है। सुबंते उपपदे भवतेर धातु हो करणे भावे च अर्थे खच प्रत्यय भवति। अब सामान्य रूप से ये सारे प्रत्यय कर्तरी कृत से कर्ता में हो रहे थे, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कर्ण में और भाव में। अब ये कर्तरी कृत का अपवाद बन गया एक प्रकार से। तो कर्ण में और भाव में करेंगे यहाँ पर। उपपद में आएगा सुबंत के रूप में आश्रित शब्द। तो आश्रित क्या चीज है ये? अश भोजने धातु है ही, ठीक है ना। और अश भोजने धातु से आश्रित यदि बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अश धातु से, यानी जिसने भोजन कर लिया है, ठीक है ना। आंग उपसर्ग लगा सकते हैं साथ में। तो वहां पर आश्रित का अर्थ क्या हो जाएगा? जो तृप्त हो चुका है, जिसने भोजन कर लिया है। तो आश्रित का अर्थ सीधा सा हो गया तृप्त, ठीक है ना, पेट भरा हुआ। अब उस शब्द को पद में लाते हुए भू धातु से करना है, लेकिन कर्ण में या भाव में। तो कर्ण में देखते हैं पहले कि आश्रितो भवति अनेन। अब अनेन शब्द किसको बोलेगा? कोई वस्तु, कोई पदार्थ, खाद्य पदार्थ ले सकते हैं कि इस पदार्थ के द्वारा, इस खाद्य पदार्थ के द्वारा व्यक्ति तृप्त हो जाता है। आश्रितः भवति अनेन। तो वो कौन सा पदार्थ है? वो ओदन है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा तृप्त करता है पाणिनि के लोगों के लिए। तो आश्रितो भवति अनेन आश्रितम भव ओदनः। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मुमागम होकर के आश्रितम भवः। अब इसी को यदि हम भाव में बोलेंगे तो वहां पर भवति तो क्रिया नहीं बोली जाएगी, फिर वहां कहा जाएगा भवनम। भाव में लेना है ना। तो आश्रितस्य भवनम अर्थात तृप्त होना, बस यही तो अर्थ निकलेगा, तृप्त होने की क्रिया। तो आश्रितम भवम वर्तते, तृप्त होने की क्रिया है, हो रही है, वर्तमान में है। क्या हो रहा है कि आश्रितम भवम वर्तते, जैसे लोग खा पी रहे हैं सब, कभी क्या कर रहे हो सब लोग? तो आश्रितम भवम वर्तते, इस समय तो तृप्त होना हो रहा है, बस यही हो रहा है। इस तरह से ये भाव में भी बन जाएगा। आगे संज्ञायाम भ्री त्रि व्रीजि धारी सहित अपि दमः। अब यहाँ धातुएं अनेकों हैं, तो कहीं पर सुपी का संबंध जुड़ेगा, कहीं पर कर्मणि का संबंध जुड़ जाएगा। तो कर्मणि इति सुपी इति च प्रकृतम, प्रकृत दोनों हैं, ये प्रकरण के अनुसार आ रहे हैं। संज्ञावशाद, क्योंकि सूत्र में संज्ञा है, तो संज्ञावशाद यथा संभवम संबध्यते, जैसे जैसे संभव है जुड़ जाएंगे। तो भृ त्रि व्री जी धारी, धारी में ऋणिच प्रत्यय पहले ही कर दिया है। सही तपि दम इत्येतेभ्य धातुभ्य संज्ञायाम विषये खच प्रत्ययो भवति। तो भ्री के साथ में विश्व शब्द लाते हुए विश्वम भरति इति, विश्वम्भरा जो संपूर्ण विश्व का पालन करती है अर्थात पृथ्वी, और वसुओं को धारण करती है। वसु माने जो सारे भोग्य पदार्थ हैं हमारे लिए, जो हमारे जीवन को चलाने का कार्य करते हैं, जो हमें वसाते हैं। वसाते हैं का तात्पर्य हमारे जीवन को चलाते हैं, हमारा जीवन चल रहा है जिन वस्तुओं से, उन सब को धारण करने वाली वसुंधरा, तो उसी को कहा गया है विश्वम्भरा। उदाहरण तो यहाँ पर विश्वम्भरा है, वसुंधरा तो उसका नाम लिया गया पृथ्वी का। और इस सूत्र में भी, इस सूत्र में भी तो ध्री धातु से प्रत्यय किया जा रहा है ना, धारी से। लेकिन वहां पर वसुंधरा में धारी से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां धारण कर रही है।
वैसे तो ले सकते हैं वहां भी, क्योंकि ध्री धातु अगर बिना णिच के लेते हैं हम, तो वहां रखना, जैसे हिंदी में भी वाक्य बोलते हैं ना कि इस वस्तु को अलमारी में, इस पुस्तक को अलमारी में धर दो, सुना है नहीं? धर शब्द नहीं सुना है? धर दो, धरता है, ये तो बहुत बोलते हैं। रखना और धरना दोनों एक ही अर्थ में आ रहे हैं। वो रक्ष धातु का रख हो गया है, और ध्री से धर, तो ध्री से धरना का तात्पर्य हमने किसी वस्तु को और जगह रख दिया। और एक ऐसा है कि इस रुपए को, इस पैसे को जेब में रख लो। अब हम धारण कर रहे हैं उसको स्वयं ही, जैसे वस्त्र धारण करते हैं, तो वस्त्र को रखते नहीं है, वस्त्र को अलमारी में रखते हैं, वो अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर हम धारण कर रहे हैं। तो धारण करना स्वयं, यहाँ अणिच का प्रयोग हो गया धारयति, और अलमारी में रख देना वहां धरती। थोड़ा सा अंतर आ गया नहीं? किसी अन्य स्थान पर रखना बिना अणिच के, स्वयं धारण करना, स्वयं अपनाना, उसको पकड़ना, ये हो गया अणिच का प्रयोग। तो पृथ्वी पदार्थों को कैसे धारण किए हुए है? रख रही है और कहीं जा करके, स्वयं अपने में ही धारण किए हुए है, इसलिए अणिच को लाएंगे। अणिच को लाएंगे तो ये सूत्र कर तो रहा है यही कार्य, धारी से कर रहा है ना ये प्रत्यय। और उदाहरण भी देखो, युगंधरा पर्वत आगे आ रहा है, उसी को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो वसुंधरा का वसुंधरा। तो इस तरह से ध्री धातु का भी उदाहरण ये बन सकता है, यहाँ वैसे आगे आ रहा है उसका, ये भी बन सकता है। तो विश्वंभरा वसुंधरा, और मुमागम हो ही रहा है, वैसे भी खच प्रत्यय है। रथंतरम साम, ये त्रिधातु का दिया है इन्होंने। अब क्योंकि संज्ञा है ये, तो संज्ञा है तो संज्ञा में व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है दिखाना, घट भी जाती है, नहीं भी घट सकती है। अब यहाँ रथंतरम साम में तो केवल इन्होंने बस शब्द दे दिया है, यहाँ व्युत्पत्ति उस रूप में नहीं ला सकते। और अगर दिखाएंगे भी तो केवल एक वो कि रथेन तरती ऐसे करके यदि विग्रह करेंगे भी, तो केवल एक दिखाने मात्र के लिए बस, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में तो शब्द पूरा जब बन जाएगा रथंतर, वही साम का वाचक होगा। आगे कन्या के लिए प्रसिद्ध शब्द आता है पतिम वरा, ये उसकी संज्ञा हो गई, पति का वर्ण करने वाली। तो व्री धातु का हो गया उदाहरण ये। जी धातु के लिए शत्रुंजय, हस्ती के लिए नाम आता है संज्ञा में, तो शत्रुंजयो हस्ती। और युगंधरा पर्वत, युगम धारयति इति। ऐसे ही अब यहाँ पर भी देखो युगंधर पर्वत, तो हम युग शब्द का अर्थ ढूंढते रहें कि ये क्यों जुड़ा हुआ है इसमें। तो संज्ञा में ये बातें कोई आवश्यक नहीं होती हैं, वहां अर्थ निकल भी सकता है थोड़ा बहुत, नहीं भी निकल सकता है। शत्रुन सह है, शत्रुन तपह, यहाँ शत्रु शब्द में समागम होकर के सह तपह ये हो गए। और दम धातु का अरिंदम, तो अरिंदम क्या होता है? अरि भी शत्रु को ही बोलते हैं, वो भी शत्रु ही है, ये सब शत्रु के वाचक हो गए। संज्ञाया मिति किम, अगर यौगिक पक्ष ही लेना है तो कुटुंबम विभर्ति इति कुटुंब भारः, ये कोई किसी का नाम नहीं है, तो पूर्ण यौगिकता इसमें आ चुकी है, तो अण प्रत्यय हो गया। तो ये सब धातुएं बोल करके इन्होंने, एक धातु इसमें नहीं पड़ी थी गम धातु, उसको आगे लिया। तो प्रश्न तो उठेगा ये अलग से क्यों बोला जा रहा है, उसका उत्तर आगे देंगे। तो गमश्च, गमेर धातु हो सुपी उपदे संज्ञा विषय खच प्रत्यय भगवती, अर्थ पूरा जो कहते हैं पहले के ही अनुसार। तो यहाँ भी संज्ञा लेना है, तो किसी का नाम व्यक्ति का है सुतंगम, तो सुतंगम इससे बना लेंगे पहले, और नाम सुतंगम है और उसकी संतान को कहा जाएगा तो उसके पुत्र को बोलेंगे सौतंगमी ही, सुतंगम शब्द से। तो सुतंगमो नाम यस्य सौतंगमी ही पुत्र। तो प्रश्न वही आ गया, इस धातु को पूर्व सूत्र में भी जोड़ सकते थे, तो कहा योग विभाग उत्तरार्थ। यदि पूर्व सूत्र में जोड़ते तो सब धातुएं एक साथ चलती, फिर एक गुट बन जाता ना, गुटबाजी, तो सब एक साथ चलती। इसको अलग कर दिया बिल्कुल कि नहीं तो अकेले ही जाएगी आगे, तो आगे इसी की अनुवृत्ति जानी है।
आगे अत्यंतात् अंतात्यंताध्वदूर पार सर्वानंतेषु डहा। अंत और अत्यंत दोनों ले लिए। अध्व, दूर, पार, सर्व, अनंत, इतने सारे शब्द हैं इसमें। और पीछे जो संज्ञायाम कहा था उसको यहाँ नहीं लेना है, तो यौगिक अर्थ ही घटाएंगे। तो अंत, अत्यंत, अध्वन, दूर, पार, सर्व, अनंत इत्येतेषु कर्मसु पदेषु गमेर ड प्रत्ययो भवति। टी भाग को सर्वत्र हटा देंगे। और कर्म है सब ये, तो अंतम गच्छति इति अंतगः, अंत तक जाने वाला। और अत्यंत, तो अंत में और अत्यंत में क्या अंतर है? एक तो अंत तक गया और ये दूसरा अत्यंत, ये कहाँ तक जाएगा? अंत तो उसी ने प्राप्त कर लिया था, इसने क्या प्राप्त किया फिर? देखो अंत जो होता है ना, हम कहीं कहीं पर सीमा भी मान लेते हैं। यानी कोई कोई मार्ग है और वहां पर एक निशान लगा लिया हमने, ठीक है ना, और वहां तक लक्ष्य रखा। अब कहा भाई तुम्हें देखो ये जो निशान लगा है वहां बिल्कुल अंत तक जाना है, उस रेखा से पूर्व नहीं रुकना है, ये अंत हो गया। एक ऐसा गया कि उसको पार कर गया, हो गया ना अत्यंत। तो वहां घटाएंगे। अध्वगः अध्वानम गच्छति, मार्ग में चलने वाला। और दूरगः दूरम गच्छति, दूर जाने वाला। पार जाने वाला, पारम गच्छति पारगः। सर्वम गच्छति सर्वगः, ये परमात्मा होता ही है, सर्वत्र व्याप्त है, वो सब जगह पहुंचा हुआ है। अनंत शब्द पीछे अंत आया था और ये हो गया अनंत, तो वो तो अंत तक जा रहा था और ये अनंत तक जा रहा, तो निकट रह गया ना ये। अंत का उल्टा अनंत, यानी कि निकट रह गया ये। तो ऐसे नहीं, अनंत का अर्थ होता है न विद्यते अंतः यस्य, जिसका अंत है ही नहीं बिल्कुल। अब अनंतम गच्छति, अंत ही नहीं है, ठीक है ना, सर्वत्र है, इसलिए अनंत कहा। तो ड प्रत्यय यहां से चल रहा है अब ये, ठीक है ना। तो ड में डकार लगा दिया गया है और भ संज्ञा का विषय है नहीं यहाँ पर, ये जीवम सूत्र लगाए हम। तो फिर डकार को तो टी भाग का लोप करने के लिए लगाया जाता है, तो कैसे करेंगे? तो ये यहीं से निकलता है ये नियम कि डिति अभस्यापि टेर लोपः, ठीक है ना। तो डकारष्टि लोपार्थ डिति अभस्यापि अनुबंध करण सामर्थ्यादिति, अनुबंध लगा दिया है इसलिए टी भाग का लोप तो करना ही है। तो टी भाग का लोप करने के लिए वहां जाएंगे क्या भस्य के अधिकार में? ऐसा नहीं कह रहे हैं वार्तिक, वार्तिक ये नहीं कह रहा है कि वहां जाना है। हम ये जो वार्तिक लगाते हैं ना, नित्य सामर्थ्यात भस्या भी टेर लोप है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप भसंज्ञा के अधिकार में जाओ और वहां पर टेह सूत्र को पकड़ो और कि वो तो भसंज्ञा में करता है कि नहीं, अभस्या भी टेर लोप है, भसंज्ञा नहीं होगी तब भी टी भाग का लोप कर देगा वो। ये नहीं कह रहा है वार्तिक। वार्तिक ये कह रहा है कि यदि आपने टकार लगा लिया है तो भ संज्ञा न होने पर भी मैं बैठा हूं टी भाग का लोप करने के लिए, ठीक है ना, वही कर देगा, वहां नहीं जाना है टेह सूत्र के पास में। क्योंकि ये भी तो कह सकते हैं कि वार्तिक हमें वहां पहुंचा रहा है, क्यों पहुंचाएगा? क्या स्वयं सक्षम नहीं है टी भाग का लोप करने में? स्वयं कर देगा वो। आगे इसमें वार्तिक दिए हैं कि ड प्रकरणे सर्वत्र पन्नयो रूप संख्यानम, दो शब्द और जोड़ दिए। सूत्र में जो अंत अत्यंत आदि आए थे, तो दो शब्द और ले लिए इस ड के प्रकरण में। तो सर्वत्र गच्छति, विग्रह ऐसे मत करना कि सर्वत्रम गच्छति। जैसे अंतम गच्छति अत्यंतम गच्छति, तो सीधा ध्यान जाएगा सर्वत्रम गच्छति, ठीक है ना। तो सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गः। आगे पन्न, ये पन्न क्या चीज है? कभी सुना है पन्न शब्द? पन्नी तो सुना है, पन्नी पॉलिथीन जो होती है ना, पन्नी। और ये क्या है? पन्न शब्द। तो देखो अनादि कोश में एक सूत्र भी आता है इसका, क्रिव्री ज्री सिद्रु पन्यनि स्वपिभ्यो नित। तो उसमें न प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है वो, कर्ण वर्ण जर्ण, और सेन द्रोण पन्न,
और अन्नम, अन्न धातु भी है उसमें, अन्नम, और स्वप धातु से स्वप्न, ये बनते हैं शब्द। और स्वप्न यहाँ भी बनता है, अष्टाध्यायी में है ना, स्वपनन, स्वपो, स्वपोनन, यहाँ भी बनता है। तो बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे, अनादि में भी है और अष्टाध्यायी के सूत्रों से भी है। तो वहां न है, यहाँ है नन, तो स्वर में अंतर आएगा ना, शब्द के स्वरूप में तो अंतर नहीं है, स्वर में अंतर आएगा थोड़ा सा। तो वहां जो पन्न शब्द बनाया है वो पन्न धातु से, पन्न व्यवहारे स्तौच है। लेकिन वहां पर जो अर्थ इसका प्रयोग में आता है शब्द कोशों में जो दिया हुआ है, तो वहां जो अर्थ दिया है उन्होंने, वो दिया है एक तरह से उसका जो अधोगमन होता है, निम्न गति, नीचे को गिरना, एक प्रकार से अधः पतन। तो उस अर्थ को लेते हैं हम, तो पत धातु अधिक संगत लगती है। फिर पत का अर्थ होता है ना गिरना, पतति, और वहां दिया है पन धातु से, तो ठीक है, वहां पन धातु से वो भी पन शब्द बनता है। लेकिन निष्ठा प्रत्यय यदि हम करके बनाना चाहेंगे तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि रताभ्याम निष्ठा तो न, सूत्र तो लग नहीं पाएगा। यहाँ तकार है ना पत में, धकार तो है नहीं, धकार होता तो ठीक है, पन्न बन जाता सरलता से। तो इस तरह से इसकी स्पष्टता नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि पन्न शब्द जो है वो अधोगमन अर्थ में प्रयोग में आता है। आचार्य तो जो नीचे, पन्नगा सर्प को कहते हैं। हाँ तो पन्न सर्प को भी कह सकते हैं। और वहां दूसरी बात है, नीचे नीचे है? चलता है, नीचे नीचे चलता है। हाँ, इसलिए भी ले सकते हैं उसको, तो अर्थ वही हुआ अधोगमन, जो नीचे को चलता है। और वो धातु है पण, पण और पन जो है, पण व्यवहारे स्तौच, और आगे है पन च, तो दोनों एक अर्थक हो गई, पण भी उन्हीं अर्थों में और पन भी उन्हीं अर्थों में, व्यवहार या स्तुति आदि। तो वहां जो दिया है महर्षि दयान ने सूत्र में, वहां पन्न जो शब्द बनाया है उसको किसी अन्य अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये पन्नगह, ये निम्न गति के लिए ही आएगा। वो आचार्य विष्णु के लिए कहते हैं पन्नगा शयनम, ऐसा। हाँ, तो वो सर्प में ही आएगा। अगला वार्तिक है ओरसो लोपश्च। ओरस शब्द है यहाँ पर, अब लोप भी कहा गया है, तो अलोन्त्य से लगा लेंगे, सकार को हटा दो, और क्या है, धातु वही है, गम धातु ड प्रत्यय, तो उरसा गच्छति इति उरगः, ये भी सर्प हो गया, क्योंकि सर्प कैसे चलता है, पेट के बल ही चलेगा हमेशा। तो उरगः, सुदुर और अधिकरणे, सु और दुर, ये पूर्व रहते हुए गम धातु से पूर्व बोलेंगे इनको, लेकिन इनको तो पूर्व में नहीं बोलेंगे, इनके अर्थ को बोलने के लिए सुख और दुख आदि शब्द बोलेंगे। तो अधिकरण अर्थ यहाँ पर निकलना चाहिए, यानी जिस वस्तु को, जिस वस्तु, जो वस्तु अभिधेय बनेगी वो अधिकरण के रूप में, जैसे कोई स्थान है तो सुखेन गच्छति अस्मिन, तो सुगः, दुखेन गच्छति अस्मिन दुर्गः, तो किला होता है, किले में सरलता से नहीं प्रवेश कर सकते, तो दुर्ग इसीलिए बोलते हैं उसको। ये गम धातु से ड प्रत्यय के प्रयोग बहुत मिलेंगे। निरो देशे, ये देश अर्थ यहाँ कहने के लिए, तो निर्गह देशः, ये कोई स्थान हो गया, निर्पूर्वक गम धातु से। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने अलग अलग करके एक एक करके शब्द बनाए, एक एक दो दो। लेकिन अब जो अंत में वार्तिक आ रहा है वो फिर बहुत व्यापक रूप में प्रयोग में आ जाएगा कि अपर आह, इन सबको हटाओ। यहाँ पर कुछ आचार्य जो है इन सबको न बोल करके बस इतना बोल देते हैं कि ड प्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते। अब बताओ क्या कुछ कमी रह गई? अब अन्येष्वपि, अन्येषु सप्तमी है ना, ये अन्य शब्दों के उपपद रहते हुए आपने गिनती करा रहे हो कि क्या खेल कर रहे हो आप, ये छोड़ो सब, कोई भी शब्द पूर्व में आएगा और गम धातु से ड प्रत्यय आप कर सकते हैं, ऐसे भी प्रयोग देखे जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि गम का प्रयोग बहुत होता है ड लगा करके। तो अन्य शब्दों में जो दिया इन्होंने, जैसे स्त्रीगारगः, स्त्रीगार स्त्रियों का, अगार रहने का स्थान, तो स्त्रीगार ये शब्द हो गया, गम से ड प्रत्यय करके स्त्रीगारगः, स्त्रियों के अगार तक जाने वाला। ग्रामम गच्छति ग्रामगः एक सामान्य शब्द है। एक शब्द है गुरु तल्पगः,
तो ये निंदा के रूप में आता है, क्योंकि गुरु और उसका तल्प, तल्प माने उसकी शैया, जो उसके बैठने का लेटने का स्थान है। तल्प तो उसमें उणादि कोश में भी दिया हुआ है, निपातन आया ना। खष्प, बोलो आगे, शिष्प, नहीं आया ध्यान? खष्प, शिष्प, खष्प शिल्प, खष्प शिल्प, शष्प वाष्प रूप पर्प तल्पाह, ये निपातन का सूत्र है वहां। तो वहां तल्प शब्द तल प्रतिष्ठाने धातु से, प्रतिष्ठान जिस पर बैठते हैं, लेटते हैं, आधार है जो, तो उस अर्थ में प प्रत्यय करके बनाते हैं तल धातु से, तल्प। तो गुरु तल्प का अर्थ हो गया गुरु की शैया, और गुरु की शैया का अगर कोई प्रयोग करता है तो वो निंदनीय माना जाएगा ना, गुरु तल्प गह, उसके लिए है। आशिषि हनः, अब ये ड की अनुवृत्ति यहां से चलेगी। तो आशिषि ड इति वर्तते, आशिषि गम्यमानायाम हंतेर धातु कर्मण्य पदे ड प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर हन धातु से जो ड प्रत्यय, कर्म कौन सा लिया इन्होंने? तिमी। तो तिमी शब्द भी, ये भी उणादि में बनाया गया है, और क्रमी तमी शति स्तंभ इच्च, हाँ ये सूत्र है, क्रमी तमी शति स्तंभा मत इच्च। तो वहां पर इन प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, और सूत्र में कह दिया है इच्च, अतः इच्च, आकार जो है धातु में उसको इकार कर दो। तो तम धातु में तिम, ये धातु का स्वरूप बन गया, और इन प्रत्यय का ई जोड़ दो, बन जाएगा तिमी। तो तिमी कहते हैं मछली के लिए। अब यहाँ आशीर्वाद क्या है कि तिमिम वध्यात, यानी यह व्यक्ति मछली को मारने में सफल हो पाए, एक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं उसको। तो तिमिम वध्यात इति तिमिह, शत्रुम वध्यात तो शत्रु, ये भी आशीर्वाद हो गया, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति इसमें आ जाए कि शत्रु का हनन कर पाए। आशीषी इति किम, अब आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं और शत्रु का कोई हनन कर रहा है ऐसे ही, तो उसको कहेंगे शत्रुम हंति इति शत्रुघातः। अब यहाँ पर कर्मण्यन लग जाएगा। वार्तिक और जोड़ा इसमें तिमिहा क्या है? है, तिमिम तिमिहा वध्यात। क्या है? तिमिहा हो गया मछली को, मछली का वध करने का जिसको आशीर्वाद दिया गया है, वो हो गया तिमिह। और शत्रु कौन हो गया? जिसको शत्रु का वध करने का आशीर्वाद दिया गया। तात्पर्य उसमें समर्थ हो जाए, आशीर्वाद के यही भाव तो होते हैं कि ऐसी सामर्थ्य इसमें आ जाए, ये कामना प्रकट की जाती है। तो ये शब्द जब बोले जाएंगे तो आशीर्वाद के नहीं आगे बोला जाएगा फिर कि तिम हो भूयात, शत्रु हो भूयात, ऐसे और बोलेंगे बाद में फिर, ठीक है ना, आशीर्वाद के प्रयोग में। इसमें कुछ वार्तिक दिए हैं और आगे, तो दारा वाहनो अनंत से टह संज्ञायाम, बड़े विचित्र प्रकार के शब्द मिलेंगे। तो यहाँ पर आचार्य जी, हाँ, वेल, जो समुद्र में सबसे बड़ा मछली होता है ना, बड़ा सा वेल कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं? शार्प होती है, व्हेल होती हैं, ये सब बड़े बड़े, व्हेल हाँ, तो सब मछली होती हैं ज्यादातर, लेकिन वो शार्प जो होती है ना, वो सबसे बड़ी उसको मानते हैं, बहुत बड़े बड़े आकार में। तो उनको अब क्या कहते हैं वो तो बात अलग रही, लेकिन हाँ, जब मछली के हनन करने का आशीर्वाद दे रहे हैं तो बड़े का ही दिया जाएगा, छोटी मोटी को तो ये गांव के बच्चे भी मार लेते हैं तालाब में जा करके। जी जी, वही तेलुगु में तिमिंगलम कहते हैं उस बड़े वेल को, जो सबसे अच्छा, बड़ा होता है। हाँ, तो यही शब्द देखो ना, इसका थोड़ा सा भाग उसमें आ रहा है, हम्म। तो ये संकेत दे रहा है इस बात का। तो अगला जो वार्तिक है, इसमें कहा कि दारा वाहन, क्या अर्थ हुआ? दारऊ आहन, यानी कि दारू शब्द पूर्व में आएगा और आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु।
करना क्या है कि दारू शब्द उपपद रहते हुए और आंग पूर्वक हन धातु से अण प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। और साथ में वार्तिक ने कह दिया अनंत से च टह संज्ञायाम, अंत से च टह, पहले कहा अण प्रत्यय हो गया, और अंत जो शब्द वर्ण आ रहा है उसके स्थान पर इनके हन धातु में अंत में क्या है नकार, उसको टकार कर देना है। दारू आ हट ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब रही बात के अण प्रत्यय करेंगे तो फिर हकार को भी घकार होगा, हो अंतरणन्येषु से, है ना। तो दारू आ हट, अब क्या बन गया, वृद्धि भी करना है, तो दारू आ घाट, हन का बन गया घाट, तो दारवा घाट, ठीक है ना। तो वही अर्थ किया कि दारव उपपदे आंग पूर्वात अन्ते अण प्रत्यय भवति, अंतस्य च टकारादेशो भवति संज्ञायां विषये। तो दारु आहंति इति दारवा घाटः, लकड़ी को तोड़ने वाला। अब किसकी संज्ञा है ये, कहाँ प्रयोग में आता है, वो अलग विषय रहा। ऐसे ही एक और शब्द बनाया अगले वार्तिक से, चारऊ हुआ, अभी कहा था दारऊ, यहाँ है चारऊ, बाकी सब जो की त्यों पूरी बातें ले ली जाएंगी कि चारू शब्द पूर्व रहते हुए आंग पूर्वक हन धातु से अण प्रत्यय करेंगे और टकार भी कर लेंगे, तो दारवा घाटा की बन जाएगा। अब चारवा घाटा है लेकिन ये विकल्प है, तो दूसरे पक्ष में चारवा घातः, यहाँ पर अण प्रत्यय करेंगे अब कर्मण्यण से, और वहां पर हकार को घकार तो होना ही है, नकार को टकार नहीं हुआ। आगे कहा कर्मणि सामीच, कर्म उपपद रहते हुए नहीं, कर्मण उपपदे सम पूर्वाद हंते है, पीछे आंग पूर्वक था, यहाँ पर सम पूर्वक है, सम पूर्वाद हंते अण प्रत्यय अंतस्य च वा टकारादेश, टकारादेश यहाँ भी करना है विकल्प से। तो वर्णान संहंति, वर्णान संहंति इति वर्ण संघाटः, और वर्ण संघातः विकल्प से। ऐसे ही पदानि संहंति, तो पद संघाटः पद संघातः। आगे है अपे क्लेश तमसो हो, अप पूर्वाद हंते है, क्लेश तमसो हो कर्मणो रूपपदयोर ड प्रत्ययो भवति, तो ड प्रत्यय हन धातु वही चली आ रही है ऊपर से, और अप उपसर्ग पूर्व में, तो क्लेश शब्द पूर्व रहते हुए क्लेशम अपहंति इति क्लेशापहः, पुत्र दुख को दूर करने वाला है, तमः अपहंति इति तमोपहः, सूर्य, सूर्य हो गया अंधकार को नष्ट करने वाला। तो ये सूत्र अलग से क्यों बनाया, क्योंकि पिछले सूत्र में आशी ही शब्द था, तो अनाशीर अर्थ आरंभ, आशी अर्थ से भिन्न में भी हो जाए इसलिए। कुमार शीर्षयोर णिनिहि, यहां भी हन धातु आ रही है लेकिन प्रत्यय बदल गया, तो इस तरह से ये ड प्रत्यय अब समाप्त हो गया। हना हेति वर्तते, तो कुमार शीर्ष इत्येतयोरुपपदयोः हंतेर णिनिहि प्रत्ययो भवति, तो कुमारम हंति इति कुमार घाती, णिनि णित है, णित होने से हो हंतिर्णेषु लगेगा, वृद्धि भी होगी, और नकार को तकार किससे करेंगे, अनस्तच, ठीक है। तो कुमार घाती शीर्ष घाती, मूल शब्द बनेगा कुमार घातिन शीर्ष घातिन। अब यहाँ बात हुई कि ये शीर्ष शब्द कहाँ से आया, और सूत्र में भी ऐसे ही बोला गया है, कुमार शीर्ष उपपद रहते हुए, तो शीर्ष शब्द है ही नहीं, शब्द है शिरस, ठीक है ना। तो यहाँ शीर्ष कैसे बनेगा, तो अंत में कहा कि निपातनात् शिरसः शीर्ष भावः, इसी सूत्र से, किसी और सूत्र के पास नहीं जाना है, इसी सूत्र से शिरस के स्थान पर शीर्षादेश, ये पाणिनि ने स्वयं बता दिया, तो शीर्ष घाती बनेगा। अच्छा जी, तकार करने वाला हलस्त उच्चारण होगा।
हाँ, मनस्य चीर्ण लो, ठीक है, वही लगेगा। आगे है लक्षणे जाया पत्योष्टक। यहाँ लक्षण जो शब्द है ये, तो लक्षण का अर्थ प्राय करके लेते हैं हम लक्षणवाची, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तात्पर्य जो लक्षण शब्द से लिया जाएगा, तो यहाँ लक्षण का ही अर्थ सीधा है लक्षण वाला। अब लक्षण से लक्षण वाला, जैसे मतुप का अर्थ होता है ना वाला, तो उस तरह से अर्थ निकालना है। तो जब किसी शब्द का स्वरूप नहीं बदलता है, अकारांत कोई शब्द हो और वाला अर्थ निकालना हो हमें और स्वरूप बदलना नहीं है, तो क्या करते हैं हम? सूत्र एक सामान्य है, अर्षादिभ्यो, अर्ष आदित्य ठीक है ना। अर्ष आदि गण में उसको आकृति गण के रूप में लेते हुए अर्षादि गण में उसको स्वीकार करके और मतुप के अर्थ में अच प्रत्यय हो जाता है। अब शब्द वही रहेगा, जैसे तिच लगाएंगे लेकिन वही का वही रहा, अर्थ में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ लक्षण का अर्थ हो गया लक्षण वाला। इसीलिए देखो व्याख्या में क्या लिखा है कि हंतेर जायापत्यो कर्मण रूपद्यो लक्षण वती कर्तरी। लक्षण वती आ गया ना मतुप, कि लक्षण वाले कर्ता में, कर्ता तो ठीक है, कर्ता तो अर्थ में करेगा ही ये, कर्तरीकृत से तो कर्ता में होना ही है, लेकिन उस कर्ता का विशेषण लगा दिया इन्होंने यहाँ पर। वो कर्ता कैसा होना चाहिए? उसमें कोई लक्षण दिखाई दे रहा हो उस प्रकार का, ठीक है ना, लक्षण से युक्त कर्ता होना चाहिए, तब ये सूत्र टक प्रत्यय करेगा। अब जैसे इन्होंने जाया घन और पतिघ्नि ये जो दो शब्द बनाए हैं, जाया और पति पूर्व रहते हुए, तो ये कैसे घटाएंगे हम लक्षण? तो ब्राह्मण तो करता है यहाँ पर, लेकिन ब्राह्मण करता है और ब्राह्मण में वो लक्षण भी दिखाई देना चाहिए जाया को मारने का। तो अब उसके या तो आचरण को देख करके कहा जाएगा, और पौराणिक पद्धति वाले जो हैं वहां पर एक अन्य प्रकार के लक्षण भी स्वीकार कर लेते हैं। उसमें कोई शारीरिक लक्षण वैसा हो, कोई चिन्ह हो, कोई रेखा, ठीक है ना, अनेक प्रकार की बातें। हाथ की रेखा देखते हैं ना बहुत से लोग कि हाँ इसके जीवन में ये होगा, ये काम करेगा, ये ऐसा करेगा, तो वहां एक रेखा दिखाई देगी कि यह पत्नी को भी मार डालेगा अपनी। तो ऐसी रेखा जब दिख रही है तो शादी क्यों की जाए उसकी? तो जायाग्नो ब्राह्मण, हाँ अब इसी को उल्टा कर दो, पति को मारने वाली, ये तो जायाग्न हो गया। तो पतिग्नि वृषली, अब शब्द भी उसको ऐसा ही दिया गया वृषली। यहाँ तो ब्राह्मण एक एक अच्छा शब्द प्रयोग कर दिया और वहां उसको वृषली बना दिया। वहां भी तो ब्राह्मण ही कह सकते थे। तो ये सब जो है ना, ये पुराणों का प्रभाव इस काशिका में दिखाई देता है कहीं कहीं पर। तो एक तो ये हो गया कि लक्षण वाला कर्ता होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि अथवा लक्षणे द्योत्ये, ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं, तात्पर्य वही निकलेगा कि कर्ता में तो ठीक है ये प्रत्यय होगा ही सूत्र के द्वारा कर्तरीकृत से, लेकिन लक्षणे का अर्थ वहां कर लेंगे फिर कर्ता का विशेषण न बनाते हुए एक द्योतन होने पर, पता लगने पर, लक्षण पता लगने पर, तो तब भी इस तरह से शब्द वही बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, केवल अर्थ की शैली में अंतर आया बस। आगे अमनुष्य कर्तृके च, अमनुष्य कर्तृक क्या तात्पर्य हुआ? कर्तरीकृत तो सूत्र लगना ही है सर्वत्र, लेकिन वो जो कर्ता होगा यहाँ पर धातु का, वो कौन होगा? अमनुष्य, मनुष्य से भिन्न कोई वस्तु होगी कर्ता के रूप में। तो अमनुष्य कर्तृ के, अब पीछे जो उदाहरण थे यहाँ पर ब्राह्मण और वृषली, वो तो मनुष्य थे, ठीक है ना, तो इसलिए सूत्र अलग से बनाया गया ये। तो अमनुष्य कर्तृ के वर्तमानाद हंते धातु कर्मण्य पदे टक प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर जायाघ्नस तिल कालकः, जायाघ्नः ये जो शब्द दिया इन्होंने पीछे भी यही बनाया था, वहां वहां कहा गया था जायाघ्नः ब्राह्मण, और यहाँ कहा गया है जायाघ्नस तिल कालकः।
अब यहाँ जो जायाघ्न, जाया को मारने का जो है ना, यहाँ पर जो मनुष्य से भिन्न कोई कर्ता, उसको स्वीकार किया जा रहा है। तो यहाँ तिल कालक, अब तिल कालक क्या है ये तिल कालक क्या होगा? तो ये भी शब्द वैसे ही निकलेगा। अब जैसे इन्होंने हमने जब ये सूत्र प्रथमावृत्ति में पढ़ा था, अमनुष्य कर्तृकेच, तो वहां इस तरह के उदाहरण तो नहीं आई थे ये, जायाग्नस तिल कालकः, पतिग्नि, पाणी रेखा। हाँ, अगले वाले उदाहरण जो है ये आगे थे, श्लेष मघनम, मधु, पित्तघ्नम, घृतम, और अच्छे भी लगते हैं ये। देखो मनुष्य करता नहीं है इसमें, मधु या घृत ये अमनुष्य हो गए ना, और ये करता है ही इसके। तो श्लेष्म को का हनन करने वाला मधु, पित्त का हनन करने वाला घृत, ये आयुर्वेद में कहा ही गया है इनके लिए। लेकिन ये जो दोनों शब्द हैं ये फिर पौराणिक परंपरा से यहाँ पर इन्होंने रख दिए हैं कि तिल कालक आदि कोई चिन्ह ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और उसके आधार पर उसको ये स्वीकार किया गया कि ये चिन्ह अगर होते हैं तो पत्नी को मारा जाता है। ऐसे ही कोई हाथ की रेखा देख ली पत्नी के, तो क्या ऐसी रेखा दिखाई दी कि उसका अर्थ उन्होंने कर लिया कि ये पति को मारने वाली बनेगी। तो पतिग्नि, पाणी रेखा, तो पाणी रेखा को यहाँ कर्ता के रूप में लिया इन्होंने, उधर तिल कालक को कर्ता के रूप में लिया, जो कि एक चिन्ह है अलग प्रकार के, मनुष्य नहीं है। तो ये उदाहरण कोई उचित नहीं है, ये अच्छे हैं आगे, श्लेष मघनम और पित्तघ्नम, तो यही प्रथमावृत्ति में दिए गए थे। आगे कहा अमनुष्य कर्तृके इतिकिम, तो आखुघात है शूद्र है, शूद्र तो मनुष्य है यहाँ पर। आखुघात, आखु को मारने वाला। आगे कहा यह कस्मान न भवती चौर घातु हस्ती इति, चौर घात ये जो शब्द है यहाँ, और हस्ती कर्ता के रूप में लिया गया यहाँ पर, तो चौरघ्न बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं? हाथी ने चोर को मार दिया, तो हाथी कैसा है? चोर को मारने वाला। तो हाथी मनुष्य है क्या? ये तो अमनुष्य है ना। तो अमनुष्य होने से आप सूत्र लगाते रहे हो अमनुष्य कर्तृकेच, तो आपको टक प्रत्यय करके बनाना चाहिए, ये तो अण प्रत्यय हो रहा है। तो कहा कि अब तो यहाँ पर उसी की शरण लेनी होगी, कृत्य लुटो बहुलम इति बहुल वचनाद अण भवती, अर्थात ये सूत्र प्राप्त हो रहा है, यही तो मान रहे हैं ये, लेकिन कृत्य लुटो बहुलम जो है यहाँ पर ये बहुल कहने के कारण से अण प्रत्यय कर दिया गया है। ये इसका समाधान दिया इन्होंने। अच्छा जी, अमनुष्य तो कहा है, लेकिन अन्य उदाहरणों में सारे जड़ करता है। नहीं, तो और अमनुष्य हाथी का अर्थ जड़ होता है, ये कहाँ से निकला? मनुष्य अन्य भिन्न उदाहरणों को होता है ना। देखकर। अगर वैसे देखें तो बल्कि श्लेष्म और ये जो मधु और घृत अर्थ लाने में तो परेशानी हो जाएगी। कैसे? हमने कहा अमनुष्य, अब तुरंत वैयाकरण का दिमाग जो है चलेगा ना, कि नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही, अर्थात मनुष्य से भिन्न मनुष्य के सदृश। तो मनुष्य के सदृश मनुष्य से भिन्न तो कुछ तो समानता दिखाई दे, अर्थात चेतन चीज तो आई जाएगी कम से कम। तो हाथी तो आ गया सरलता से, ये मधु और घृत कहाँ से आ गए? इनमें तो चेतनता है भी नहीं, ये मनुष्य सदृश कैसे हो गए? ठीक है ना? तो देखो वो ठीक है, वो भी नियम चलता है कि मनुष्य से भिन्न मनुष्य से सदृश, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य उस रूप में न लेकर के, क्योंकि ये कोई भी नियम जो होते हैं ना वो सर्वत्र लग नहीं पाते हैं, अपवाद तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये शब्द प्रयोग में आ रहे हैं आयुर्वेद में कि श्लेष मघ्न और पित्तघ्न ये घृत आदि के लिए, तो फिर बनाएंगे तो बनाए जाएंगे ही शब्द ये। और यहाँ जब अमनुष्य कहा जा रहा है, नए समास भी हो गया, तो उस अवस्था में वहां पर उस परिभाषा को नहीं घटित करेंगे यहाँ कि मनुष्य से भिन्न मनुष्य के सदृश, बस यही तात्पर्य हुआ कि मनुष्य करता न हो। अब ये भी अर्थ कैसे निकालेंगे? तो वहां भी देखो ना, दो जो एक प्रकार अपनाते हैं नए समास करके के पर्युदास और प्रसज्य। तो यदि प्रसज्य कर दें हम, एकदम सख्ती से पालन करें उसका,
तो सीधा सा अर्थ लेगा मनुष्य नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी हो। अब ये मधु और घृत आ गए, लेकिन परिदास में थोड़ा सा वो ध्यान रखना होता है कि ठीक है कि मनुष्य से भिन्न और मनुष्य के सदृश है, तो उस तरह से लेंगे तो वहां पर ये मधु और घृत नहीं आ पाएंगे। लेकिन परिदास में तो हो ही जाएगा, उसमें प्रसिद्ध में तो हो ही जाएगा कि बिल्कुल ही मनुष्य नहीं होना है बस, और कुछ भी हो सकता है, मनुष्य में नहीं करेगा ये, बस यही तात्पर्य होगा उसका, अन्यत्र करेगा। आगे है शक्तौ हस्ति कपाटयोः, शक्ति इनके सामर्थ्य विद्यमान होने पर। तो शक्तौ गम्यमानायाम हस्ति कपाटयोः कर्मणोरुपदयोः अंतेश टक प्रत्ययो भवति। अब ये आवश्यकता सूत्र की क्यों पड़ रही है? तो कहा कि मनुष्य कर्तृकार्थ आरंभ, ये मनुष्य के लिए है, क्योंकि पूर्व सूत्र मनुष्य कर्ता होने पर लग नहीं रहा था। तो हस्तिनम हंतुम शक्तः, हाथी को मारने में जो शक्त है, समर्थ है, ये शक्ति का द्योतन हो गया। तो हस्तिघ्नो मनुष्य। ऐसे ही कपाट शब्द, ये कपाट क्या होता है? कपाट, तो का जो शब्द है ना, का कहते हैं, का के अनेक अर्थ होते हैं। तो का अर्थ तो वायु भी होता है, यहाँ वायु यह संगत हो पाएगा। और पट धातु तो गति अर्थ में आती है ना, अटपट गतु, तो उसको निच कर लो व्युत्पत्ति में, जैसे कम पाटयति, कम पाटयति, वायु को जो गति कराती है। किवाड़ है ना, किवाड़ को खोलो देखो वायु आने लगती है नहीं, और बंद कर दें तो रुक जाती है। तो कपाट कैसा है? वायु को प्रवेश कराने वाली, ठीक है ना। तो इस तरह से कपाट शब्द प्रयोग में आता है। कहीं कहीं पर कवाट भी आता है पर्यायवाची के रूप में, तो वहां पर फिर अट धातु को देखना पड़ेगा, लेकिन वो तो का तो होगा नहीं, फिर कु शब्द से बनाएंगे, और कु को फिर कब आदेश भी करेंगे। तो कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर कपाट में पट धातु से ज्यादा उपयुक्त लगता है। तो इस तरह से कपाट और हस्ती, इन दो शब्दों को लिया इन्होंने। तो हस्तिघ्नः और कम पाटयति, कम पाटयति प्रविशते प्रविशते इति। अब ये जो यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये कम पाटयति प्रविशते इति कपाटघ्न शौर, ये कपाटघ्न शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है, कहीं धोखे में रहो। ये व्युत्पत्ति है कपाट शब्द की। कम पाटयति प्रविशते, यानी वायु को जो प्रवेश कराती है उसे कहते हैं कपाट। अब कपाट बना लिया हमने, अब कपाटम हंति या कपाटम हंतुम शक्तः, जैसे पीछे कहा था हस्तिनम हंतुम शक्तः, वो अलग से करेंगे व्युत्पत्ति। तो इस व्युत्पत्ति को कपाटघ्न का नहीं मानना है, कपाट शब्द का है ये, कपाटघ्न शौरः। शक्तविति किम, अब यहाँ सामर्थ्य का द्योतन नहीं है। विषेण हस्तिनम हंति, हस्तिघातः, विष से मार रहा है हस्ती को, उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ हस्तिघातः ये विष हो गया। अब ये एक प्रकार से उसका कारण तो आगे निपातन से दे दिए हैं दो शब्द। ये हन धातु का अंतिम सूत्र है, पाणिघ ताडघौ शिल्पिनी। पाणिघ ताडघ इत्येतौ शब्दों निपात्यते शिल्पिनी कर्तरी, कर्तरी कृत तो लगना ही है, लेकिन वो कर्ता का विशेषण बना दिया शिल्पी, शिल्पी कर्ता होना चाहिए। तो पाणि ताड इत्येतयोः कर्मणोरुपदयोः हन्ते धातु कह प्रत्ययो भवति, ये व्युत्पत्ति दिखा दी है इन्होंने, लेकिन यहाँ तात्पर्य है निपातन के रूप में, निपातन के अंतर्गत तो कैसे अर्थ घटाएंगे वो दिखा रहे हैं। तो ये दो शब्द हैं, हन धातु से क प्रत्यय हो जाएगा, क प्रत्यय को लेकर के यहाँ दिया है इन्होंने निपातन में। अब क प्रत्यय करेंगे तो फिर टी भाग का तो लोग हो नहीं पाएगा हन धातु का, तो कहा उसको निपातन से ले लेंगे। तो तस्मिश्च परतो हंतेश टीलोपः, तो हन का केवल बचेगा हकार, फिर घकार भी निपातन से ही करना होगा, कोई सूत्र नहीं है। तो घत्वम च निपात, तीन बातें हो गई, क प्रत्यय,
टी भाग का लोप और घकार, तो इस तरह से बन जाएगा घ। तो पाणी घ ताड़घ। अब पाणी घ ताड़घ के शिल्पी अर्थ में तो पानी, पानी को बजाने वाला या पानी से बजाने वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही ताड़घ, तो ताड़घ शिल्पी, जैसे तबला बजाते हैं ना, ताड़न करते हैं ना उसका, तो इस तरह से कोई अर्थ निकाला जाएगा। शिल्पिनी इति किम, शिल्पी अर्थ यदि नहीं है तो पाणी घाता ताड़ घाता एक सामान्य। ताड़ घात यहाँ पर्वत के लिए, ताड़ माने पर्वत, ताड़ घाता पाणी घाता। वार्तिक में एक शब्द और जोड़ दिया है, राजघ उपसंख्यानम राजानम हंति इति, राजघ राज हत्या करने वाला। बस यहीं तक रखते हैं। ये हन धातु का भी पूरा हो गया, प्रत्यय भी बदल गया। अब आगे ख्युन प्रत्यय आएगा। पीछे भी खित वाले दो प्रत्यय आए थे, खच और खश। आगे अब फिर खित का ही फिर शुरू हो रहा है ख्युन आएगा, और भी फिर खिष्णुच आएंगे, खिष्णुच है, खोकाएं है, ये सब अभी खित और चलेगा। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।